कलिंग विजय के बाद जब एक मां की पुकार से बदला सम्राट अशोक का हृदय, अपनाया बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने कलिंग ने भयंकर नरसंहार किया था, जिससे दुखी होकर बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता की सेवा की थी। उसके अहिंसक बनने में एक मां का प्रसंग काफी प्रचलित है। सम्राट अशोक का इतिहास तो सभी को पता है, जिसने कलिंग में नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपनाकर मानवता की सेवा की थी। कलिंग विजय में उसने अनगिनत नर नारियों, असहाय बूढ़े व बच्चों को मौत के घाट उतार पूरे नगर में हाहाकार मचाने के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया था, जिसे लेकर एक बूढ़ी मां का प्रसंग बौद्ध धर्म में काफी प्रचलित है, जिसकी करुण पुकार ने ही अशोक का हृदय पिघलाया था। वही प्रसंग हम आपको बताने जा रहे हैं। सम्राट अशोक व बूढ़ी मां का प्रसंग। इतिहासकार महावीर पुरोहित के अनुसार अशोक ने कलिंग में भयंकर मारकाट मचाने के बाद अपना दरबार लगाया था। दरबार में कवि रमन गंभीर होकर बैठा था। इतने में एक फटेहाल नारी दर्द भरी चीख के साथ अशोक के दरबार में पहुंची। नंगे पांव, धूप से बदरंग, चिथड़े पहने व खुले बालों से शरीर को ढकती आकर वह फर्श पर निडर होकर बैठ गई। उसने अशोक से पूछा कि क्यों राजा, तूने ही कलिंग के मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये सुन अशोक पत्थर जैसा कड़ा होकर बोला कि हाँ, मैंने ही नरसंहार किया है। इस पर वह बोली, राजा अशोक सुन, तू राजा होकर भी एक आदमी ही रहेगा। मैं एक माँ हूँ। तूने जिन लोगों को मौत के घाट उतारा है, उनकी हर एक की एक माँ अवश्य होगी। जिनके बच्चों पर जुल्म करके तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू मेरे सामने अपना कसूर मान ले। तूने उन माँओं के साथ इस धरती पर जुल्म किया है। उसने आगे कहा कि याद रख, कलिंग कभी नहीं मरेगा, क्योंकि धरती और माँ कभी नहीं हारती है। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं अभी तक नहीं हारी और तुझसे जवाब लेने आई हूँ। तूने मेरे बेटों का खून किया है, जिन्हें मैं दुनिया में सबसे अधिक चाहती थी। तभी अशोक बोला, क्या तू मुझ सम्राट से भी अधिक अपने बेटों को प्यार करती थी? तो नारी ने कहा, हाँ, मैं अपने बेटों को तुझसे अधिक प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। तू आदमी है, इसलिए तू औरत का ये दर्द नहीं समझ सकता। तू अपने बेटों से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरी रानी कर सकती है, क्योंकि एक नारी बेटों को जन्म देती है, इसलिए वही उनका दर्द समझ सकती है। तूने बहुतों को दर्द दिया है। इसी बीच कवि रमन भी बोल उठा, राजा, यह नारी सही कहती है। सच्चा प्यार माँ ही कर सकती है। जो आदमी सच्चा प्यार कर सकता है, वह तुम्हारी तरह लोगों को मौत के घाट नहीं उतार सकता। तुम किसी आदमी से प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम्हें राजसत्ता ने आदमी भी नहीं रहने दिया है। ये सुनते ही अशोक उस माँ व कवि रमन की बात का मर्म समझ गया और पुकार उठा कि बस करो। इसके बाद अशोक उठा और उसने सिंहासन से उतरकर माँ के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। कथा के अनुसार इसके बाद अशोक ने अहिंसा का व्रत लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और मानवता की सेवा में लगने पर वह महान कहलाया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट भी जरूर करिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।